बलराम आज आए हैं, ये नया व्यक्ति है, नया चेहरा है, हम बैठ करके 1 घंटे के अंदर 2 बातें समझ लें और कल से हमारी खेती में जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। परसों बलराम के अलावा दूसरा भाई आएगा, तरसों और तीसरा भाई आएगा, और कोई भी भाई यहाँ पर आए, मुद्दा ये है कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, उस फसल को चाहिए क्या। जो चर्चा करने आपके साथ में आए हैं या आप जिनको सुनने बैठे हैं, क्या वो फसल के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको बारीकी से सुन करके नोट्स बना करके उसको एडॉप्ट करना चाहिए। क्या वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो सकता है पौधा, तो प्रोडक्ट हो सकता है फर्टिलाइजर, ड्रेंचिंग, स्प्रे, XYZ प्रोडक्ट में जो भी आपके जेब से 2 रुपया निकल के जाए वो प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम कल और परसों दोनों विषय पर बात करने वाले हैं। गन्ना अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत है, केला अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत है, बट जब हम उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को समझ लेते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम जितना कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी हम भैया के खेत पे गए, केला देखा, हाईटेक किसान या टिश्यू कल्चर लैब जिनकी है उनके एग्रोनॉमिस्ट या दवाई दुकान वालों के एग्रोनॉमिस्ट जो गाइड करने आते हैं, या जो केले में एक्सपोर्ट के माल परचेसर है उनके भी एग्रोनॉमिस्ट है, वो सभी का समावेश करें तो ब्रदर की फील्ड एकदम परफेक्ट है, सही है, कहीं कोई चूक नहीं है। अच्छा 1.5 से 2 फीट का बेड है, सपाट बेड है, 7 फीट पे बेड है, डबल ड्रिप है, सभी चीज़ें सही हैं, प्लांट भी अच्छा चल रहा है। एक तरीके से सिक्के का एक पहलू। ये हमने बात करी, मार्केट जो बताता है वो हमने सुना, ग्रहण किया, उसको हमने खेतों में एप्लीकेशन किया, उससे हमारा प्लॉट अच्छा चल रहा है, ये हम दिखा रहे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, हिडन पार्ट, कि हमारे जेब से पैसा अच्छा लगा है उस इतने बड़े बेड को बनाने में। ये अभी जो गाइड करने वाला आता है उसको पता नहीं है कि हम 2 फीट का बेड बनवाएंगे तो मितेश भाई को कितनी मशक्क़त लगी होगी, कितनी बार ट्रैक्टर को 2-3 बार चलवाया होगा, फिर आड़ा पट्टा लगाया होगा, और ट्रैक्टर चलाने के पहले इतनी जो अभी मैंने सॉइल देखी है उसका pH भी ज़्यादा है, एक्चुअली हार्ड है वो, तो उसको पलटी पलव करके रोटावेटर भी किया होगा। पहले तो गहरी जुताई, उसमें पैसा अलग लगा है, फिर उसको फोड़ने में पैसा अलग लगा है, फिर उसको 3 बार ऊपर चढ़ाने में पैसा अलग लगा है। अभी आपका पौधा लगा नहीं, अभी तक हम प्लांटेशन तक पहुँचे नहीं, अभी हमारा पैसा अच्छा खासा लग चुका है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, ये रियलिटी है। समझाने वाले जितने आते हैं ना वो बात करते हैं अच्छी चीज़ों पर, बट सिक्के के दूसरे पहलू से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है फार्मर को कि हमारे जेब से क्या जा रहा है। अभी जो फील्ड ब्रदर की तैयार है एकदम परफेक्ट है मार्केट के हिसाब से, लेकिन इसमें तीसरी कटिंग अच्छी नहीं आएगी, मैं राइटिंग में दे दूंगा, क्योंकि तीसरी कटिंग के लिए उसका कलर शाइनिंग आना जरूरी है, वरना उसको मार्केट एडॉप्ट नहीं करेगा। उसका लंबी चाल का होना जरूरी है, वरना उसको मार्केट एडॉप्ट नहीं करेगा। जो सिंगल बेड का टीला है, इस पर आप आच्छादन करोगे कैसे, कचरे से पत्ती से आच्छादन करोगे कैसे, संभव नहीं है ना। पत्ती कचरा डाला तो फिसल के नीचे आएगा, आपने जो ड्रिप ऊपर लगाया है उसको हर 3 पौधे के बाद बांधना पड़ेगा, वरना ड्रिप फिसल के नीचे आएगा। जैसे तने की मोटाई बढ़ेगी, या तो आप ड्रिप को उसके पिल में अटका दो, तो जब पिल मोटा होगा तो ड्रिप दबेगी, तो फिर पानी अगले के पौधे के पास कम जाएगा। जब लेबर हमारा पिल को काटेगा तो वो ड्रिप की नली को भी काटेगा, वो एक्स्ट्रा हेक्टिक है वो हमारे लिए। तो आखिर में हम बोलेंगे जहाँ है वहीं रहने दो। तो जब वो पौधा बड़ा होता है तो वो ड्रिप फिसल के आ जाती है नीचे। अब मुद्दा कहाँ फंसता है, रटून के लिए और थर्ड क्रॉप के लिए क्वालिटी मेंटेन करने में। फर्स्ट में नो डाउट इनके जैसा प्लॉट किसी का बनेगा नहीं, कलर शाइनिंग माल बहुत अच्छा निकलेगा, व्यापारी बोलेगा मितेश भाई का प्लॉट अच्छा है, फर्स्ट में नो डाउट। लेकिन अब मैं थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर की बात कर रहा हूँ। हम सूरत कामरेज को
इस क्षेत्र को अच्छा डेवलप कर चुके हैं, एक्सपोर्ट में नाम बना चुके हैं। लेकिन पैरेलल इसकी एक बात क्या चली है पता है? सूरत कामरेज में पनामा बेल्ट आ गया है, सिगाटोका है जो घर के बाहर जाता नहीं, खेत में ही रहता है, अच्छा बना चुके हैं, यहाँ प्लाट अच्छा है, यहाँ व्यापारी अच्छे हैं, बट पैरेलल नुकसान साथ में खड़ा हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा, हिडन पार्ट है। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड निकालेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा केला होता था, आज बिहार में केला होता नहीं पनामा बेल्ट के कारण। इसी तरीके से अगर हम हाईटेक खेती को एडॉप्ट करके चलते रहे तो वो चीज़ें यहाँ पर भी आना तो चालू हो गई है। हम ब्लेम करेंगे पौधे जिसने दिए उसको, या जो गाइडलाइन दे रहा है उसको, भाई तेरे को हमको हमारे खेत को सही करते नहीं आता है। एक्चुअल में हमारी फील्ड खराब हो रही है। यही चीज़ें हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, बिहार में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में बैंगन, टमाटर, मिर्च सिंगल पौधा सेट होता नहीं, लगाओगे वो चलेगा नहीं, पनपेगा नहीं। ग्राफ्टेड पौधा चलता है, नीचे जंगली, ऊपर हाइब्रिड। हाइब्रिड की कैपेसिटी नहीं है कि उस जमीन में चल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी के केमिकल, पेस्टिसाइड, ड्रीप और मिट्टी को सुधारने के लिए मल्चिंग करके उसको गर्म करना, बैक्टीरिया को मारना, वो सारी प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वहाँ पर शुद्ध मिट्टी बची नहीं है। हमें वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे हम सस्टेनेबिलिटी पर जाएं। हम कामरेज क्षेत्र को, सूरत क्षेत्र को एक्सपोर्ट का हब तो बना चुके हैं, बट क्या आप लोगों को पता है कि एक्सपोर्टर नई नई जगह तलाश कर रहे हैं, आपके यहाँ से छूट रहे हैं? पता है ना? आपसे क्वेश्चन है मेरा, ये हकीकत है ना? छूट गए हैं ना? एक्सपोर्टर आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ पर एक्सपोर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो और ज़्यादा एक्सपोर्टर ने, बायर ने यहाँ पे आना चाहिए। इस जगह को छोड़कर अगर जा रहे हैं तो हमें फिर से रिवीजन करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। माल खरीदने वाले मेहमान कलाकार हैं, उनको जहाँ से अच्छा माल मिलेगा वहाँ जाकर खरीद लेंगे। आप माल अच्छा नहीं बनाओगे बड़वानी जाएंगे, आप नहीं अच्छा बनाओगे बुरहानपुर जाएंगे, नंदुरबार जाएंगे, आंध्रा चले जाएंगे। पूरा भारत केला लगाता है ना, विशाखापट्टनम चले जाएंगे, कोयम्बटूर चले जाएंगे। केला कहाँ नहीं है? यहाँ पर व्यापारी आकर क्यों टिके कि यहाँ की क्वालिटी कहीं नहीं है तो यहाँ पर आकर टिके। अगर यहाँ क्वालिटी में कमी है तो यहाँ से झाड़ रहे हैं छोड़कर। क्वालिटी कमी का मतलब है कुछ पैमाने हैं उसके, हमें रिवर्स मैकेनिज्म पर हमेशा काम करना पड़ेगा। अभी हमारे को केला लगाना है, मेरे पास 4 एकड़ जमीन खड़ी है तो हम केला लगा दें, उस पर नहीं। मैं केला लगाना चाहता हूँ कि ये केला बिकेगा कहाँ, उसको चाहिए कैसा केला, वैसा मैं क्या करूँ कि मेरे यहाँ से निकले। उल्टा आना पड़ेगा, ठेले वाले को क्या चाहिए वैसा मेरे खेत में होना चाहिए। उस मॉल वाले को जो पैकेजिंग का 3 केला दुबई में बिकता है उसको क्या चाहिए, वो मेरे खेत में मैं बना सकता हूँ क्या? तो रिवर्स मैकेनिज्म हमें काउंट करना पड़ेगा। पहली बात हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है तो हमें कम से कम उतने दिन का ट्रांजिट पीरियड मेरे फल में वैसा ग्राफ लगाऊंगा, वैसे ही उसकी रूट को डेवलप करूँगा। हम उल्टी बात करते हैं, केला लगाया तो मैंने खाद क्या डालना चाहिए। ये तत्काल यहाँ पहली सीढ़ी पर हम बात कर रहे हैं कि मैं पहला कदम कैसा रखूँ, नहीं, हमें पहुँचना कहाँ है, वहाँ से रिवर्स मैकेनिज्म आना पड़ेगा। तो व्यापारी यहीं रहेंगे और ज़्यादा व्यापारी आएंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। हम बात करें एक्सपोर्ट की कि मुझे सूरत से केवल एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट सबको पता है ना, हो रहा है, यही होता है, बॉक्स पैकिंग होता है, हो रहा है ना यहाँ पर, उसी का रेट भी अच्छा मिलता है। तो मैं उसका उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है केवल गल्फ कंट्री में, ईरान, इराक, दुबई, ओमान, ये जो गल्फ कंट्री है केवल यहाँ, जहाँ 7 से 12 दिन का ट्रांजिट पीरियड है। इतने दिन में कंटेनर चले जाता है। एक दिन चिलिंग का, अगर हम 10 दिन भी मान रहे हैं, एक दिन उसको चिल्ड करने का, तो चिलिंग बोलिए, जो माल कटता है उसको एक दिन चेम्बर में रखते हैं 24 घंटे, उसको चिल करते हैं।
फिर रेफ्रिजरेटर कंटेनर में डालते हैं, उसको फिर बेचते हैं। 11 दिन आपके यहाँ से माल कटा, वो 1 दिन ट्रेवल करेगा मुंबई पहुँचने में, 12 दिन जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में 1 से 2 दिन लोडिंग अनलोडिंग का लगेगा, पोर्ट पर उतरना, वहाँ से ट्रेवल करना, चेंबर तक पहुँचना, 14 दिन। और जिस चेंबर में पहुँचेगा उस चेंबर में पकने के लिए जब अंदर डालेंगे तो 4 दिन उसको लगते हैं, 18 दिन। तो आपके खेत में केले के घड़ से जब बंच को काटा, दराती लगी और बंच कटा, उस दिन से 18 दिन तक मिनिमम इसका ट्रांजिट पीरियड आप मान लो, अगर आप एक्सपोर्ट की प्लानिंग करते हो। और 18 दिन के बाद जब वो चेंबर से खुलेगा तो उस दिन हल्दी पीला कलर नहीं आता, हरा पीला रहता है। फिर 1 दिन बाद हल्दी पीला आता है, फिर छिटार मिटार पीला आता है। वो छिटार मिटार पीला आता है उस दिन खाने लायक होता है, मतलब अल्टीमेट 20 दिन। केला जो आपके पेड़ से कटा वो 20वें दिन किसी के पेट में जाएगा। तो हमारे केले में कीपिंग क्वालिटी है क्या कि 20 दिन सरवाइव कर रहा है? पहला प्रश्न, जो भी बायर ऑर्डर देता है लोकल डोमेस्टिक के लोडर को, वो पूछता है कि तुम्हारे यहाँ केला लंबी चाल का है क्या, वो उनकी भाषा से की। एक्चुअल में केला खरीदता हूँ, मेरे 4 राइपनिंग चेंबर है, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को जी रहा हूँ, ठीक है। जो बायर फोन लगाते हैं वो ये बोलते हैं कि आप किस क्षेत्र से गाड़ी लोड करोगे, उस क्षेत्र के केले में क्वालिटी है, लंबी चाल का है, ट्रांजिट पीरियड कितना है। अगर हाईटेक बायर है और सामने डोमेस्टिक वाला भी इंग्लिश पढ़ा है तो बोलेगा ट्रांजिट पीरियड कितना है। इससे तय होता है कि आपके क्षेत्र में व्यापारी माल देखने भी आए या ना आए, शुरुआत वहां से होती है। और हम हिंदुस्तान के बाहर केवल गल्फ कंट्री तक सफल हुए हैं, और गल्फ कंट्री में भी अब जैसा हमारा क्षेत्र है सूरत कामरेज, यहाँ से भी व्यापारी नई फार्मिंग जहाँ हो रही है, नई खेती केले की जहाँ हो रही, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे मैं बतलाऊँ आपको, बड़वानी मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट है, उसके लेफ्ट 30 किलोमीटर और राइट 30 किलोमीटर पे नहरें आई है। अब वो नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है, नया केला लग रहा है, तो मैक्सिमम बायर वहाँ पहुँच चुके हैं। नई फसल नई जगह पर लग रही है तो पहले कुछ साल तक क्वालिटी आती है। वो ग्राफ 5x5 लगाओगे तो भी क्वालिटी आएगी। अभी हम यहाँ बात करेंगे ग्राफ क्या होना चाहिए। अभी अंकल जो बैठे थे ना बोल रहे थे पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, तो वो जब नई जगह पर नई फसल होती है तो वो एरर में चल जाएगी, क्योंकि उसकी मिट्टी से न्यूट्रिशन वैल्यू अलग आएगी, उसके वातावरण में वो चीज़ें नहीं हैं, वो नई चीज़ों को एडॉप्ट करके सुपर क्वालिटी आएगी। बायर ही बीजारोपण करते हैं, नई जगह पर जाकर के बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ ये फसल नहीं है, हम तुमसे ये रेट में खरीदेंगे, तुम लगाओ। क्योंकि बायर को क्वालिटी चाहिए, उसको मतलब नहीं है कि आप 50 किसान हैं आपके जेब में पैसा आए नहीं है। आप क्वालिटी बनाकर दोगे तो वो यहाँ टिकेगा, वरना उसकी कोई अड़ी नहीं है यहाँ टिकने की। समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ? क्वालिटी कीपिंग क्वालिटी लंबी चाल का पहली सर। दूसरी सर क्वालिटी, उसका कलर पकने के बाद हल्दी पीला कलर आएगा क्या, वो दर्शाता है न्यूट्रिशन को। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, जब मॉल में केला बिकता है या बिग बास्केट, मदर डेयरी, रिलायंस, ये जब होम डिलीवरी करते हैं तो ये 3 केला 4 केला 6 केला ऐसे रैपिंग करके देते हैं। और वो केला सुंदर दिखना चाहिए, हल्दी पीला कलर दिखना चाहिए। जो बुद्धिजीवी है वो समझते हैं कि हल्दी पीला कलर है तो न्यूट्रिशन है, लाइट पीला कलर है तो न्यूट्रिशन नहीं है, डल न्यूट्रिशन है या केमिकल है। तो कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चालू हो गई है कि हमें तो रेसिड्यू फ्री, केमिकल फ्री, और कई सारे मेरे जैसे डॉक्टर पैदा हो गए जो ज्ञान बांटते हैं कि कलर देखकर पता करो कि ये न्यूट्रिशन है कि नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है वहाँ तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़ी जो कॉलोनियाँ मल्टियाँ हैं वहाँ पर होम डिलीवरी होती है, तो वहाँ पर भी ज्ञानी लोग हैं कि भैया ये न्यूट्रिशन वाला है, ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो दूसरा नंबर आता है हल्दी पीला कलर है क्या। तीसरा नंबर आएगा कि इसकी ऊपर की चोंच बनी है क्या। केले की ऊपर की चोंच तो नहीं बन रही है, वरना वो पकने में टाइम लेगा। मतलब केला पूरा फूला हुआ है, केला
जब बड़ा हो रहा है, साइज ले रहा है, तो गोलाई में पूरा फूला हुआ है, उसको हमारे क्षेत्र में बोलते हैं, उधर महाराष्ट्र और एमपी में मिट्टू चोंच, पैरोट चोंच, मतलब वो चोंच पतली रह जाती है, पूरा फूल गया, आगे का टिप दबा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये मेरे खेत के केले में न आए, वैसा मैं केला बनाऊं, तो इससे रिलेटेड आपके फर्टिलाइज़र का नहीं है, इससे रिलेशन कौन सी कंपनी का पौधा लिया है उससे भी नहीं है। क्लियर बात हो गई कि खाद कौन सा डालें, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि लंबी चाल का खाद डालने से बनेगा, या हल्दी पीला कलर खाद डालने से बनेगा, या चोंच जो है वो खाद डालने से बनेगी, इसका कोई रिलेशन नहीं। तो ये पार्ट को रखना चाहिए हमने साइड में कि हम कौन सा वाटर सॉल्युबल यूज़ करें, किस कंपनी का यूज़ करें, कितनी मात्रा में यूज़ करें, इन चीज़ों से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर रिलेशन किसका है? रिलेशन है हमारा जो केला, हम केले की बात कर रहे हैं, तो केले की फसल हम लगा रहे हैं, तो उस पौधे को ग्राफ क्या चाहिए, सराउंड ग्राफ चाहिए, उसमें पत्ते कितने आते हैं, उन पत्तों से फोटोसिंथेसिस कितनी ज़्यादा वो करेगा, तो ये जो केले का फल है इसमें कीपिंग क्वालिटी आएगी, सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फल में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करता है पत्ते। तो हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसके सराउंड पत्ते हों, हर पत्ता न्यूट्रिशन सूर्य से ज़्यादा ले, फल में डिस्ट्रीब्यूट करे, पहला काम। यही सूत्र लागू होता है गन्ने में कि गन्ने का एक एक पौधा ऐसे ग्राफ में डिजाइन हो, उसकी एक एक पत्ती इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ले कि उसमें वेट आए और शुगर प्रतिशत ज़्यादा आए। वही चीज़ केले में साबित होती है, मतलब हर फसल में वही साबित होगी कि आपके पत्ते कितने ज़्यादा सूर्य की रोशनी को पकड़ पा रहे हैं। तो सराउंड ग्राफ चाहिए। हम यहाँ पर मैंने जो देखा है, ग्राफ लगाते हैं, लाइन से लाइन दूर करते हैं, पौधे से पौधा पास करते हैं, एवरेजन 7/5 का ज़्यादा ग्राफ है यहाँ पर, 7/6, 7/5, ये लाइन तो फिक्स हो गई, साथ ही रहेगी। अब जो मैंने बताया उसमें बातों को पकड़ने की चेष्टा करना कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार होना चाहिए। जैसे ही 7 फीट पे जाएंगे, आपकी मजबूरी है आपको डबल ड्रिप डालना है। सिंगल ड्रिप 7 फीट चलेगी नहीं ना, ड्रिप कम हो जाएगी। केले को जितना पानी लगता है उतना पानी ड्रॉप होगा नहीं, उतना सरफेस गीला होगा नहीं अगर सिंगल ड्रिप पे है, क्योंकि 7 फीट पे सिंगल ड्रिप रखी तो आपका ड्रिप आ जाएगा लगभग 1800-2000 मीटर। ड्रिप की संख्या कम होगी। अब उसमें 1.25 फीट पे ड्रिपर है तो 5 से 6,000 ड्रिपर आएंगे, वो पानी की बूंदे कम गिरेगी, तो आपके केले को जो पानी सक करना है मिट्टी से वो मात्रा कम हो जाएगी। तो सारे एग्रोनॉमिस्ट जो कहते हैं वो सत्य बात है कि डबल ड्रिप डालो। कब? जब 7 फीट चौड़ा हो, ये कोई बोलता नहीं। जब 7 फीट चौड़ा हो तब डबल ड्रिप डालो, ये अनिवार्य है। केवल इतनी बात आती है कि डबल ड्रिप डालो, अधूरा सत्य है ना। क्यों डालो वो नहीं बोलते, नहीं वो बताते हैं कि दोनों तरफ रूट जाएगी, दोनों तरफ से पौधा विकास करेगा, पौधा बहुत हेल्दी होगा, पौधे के न्यूट्रिशन अपटेक की क्षमता बढ़ जाएगी, और डबल ड्रिप डालने से आपका पौधा 15 से 20 दिन अर्ली आएगा। ये सारा एग्रोनॉमिस्ट बताता है, ये अटल सत्य है, इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। बट आप अगर 5 फीट पे ग्राफ रखोगे तो डबल ड्रिप की आवश्यकता क्या है? मुद्दा तो यहाँ से चालू होता है। आपने ग्राफ ही पहले गाइड कर दिया 7 फीट। अब आपके पास थोड़े बहुत पैसे अगर सेविंग में है तो वो ड्रिप में देना अनिवार्य है, डबल ड्रिप आपको चाहिए जब आप ग्राफ 7 फीट का करते हो, ठीक है। अब केला आप 2 साल लोगे कम से कम, क्योंकि 1 साल में तो पैसे की भरपाई नहीं होती है। 8 रुपए किलो बिकेगा तो डबल ड्रिप वाले के पास पैसा बचता नहीं है ये केला बिकेगा 12 रुपए 15 रुपए, तो डबल ड्रिप वाले के पास पैसा बचेगा। तो पहली क्रॉप में आपका पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि पहले तो भैया ने पलटी पलव किया, फिर रोटावेटर किया, फिर 3 बार मिट्टी चढ़ाई, तो इसका खर्चा हुआ है 15,000 रुपये एकड़, राइट।
लगभग। हो जाएगा। और पहले ही साल अगर हम फसल निकाल के बाहर कर रहे हैं तो 25,000 रुपये एकड़ वो खेत की सफाई का लगेगा। लाट को निकाल के बाहर करना या चूरा करना, फिर उसको पलटी पलव करना, फिर वो जो गठान आएगी उसको चूरा करना, फिर दूसरी फसल के लिए रोटावेटर करना, कल्टी अल्टी करना, फिर रोटावेटर करना, ये 3 से 4 प्रक्रिया 25,000 रुपये एकड़। तो पहले 15 लगाया, फिर लगाया 25, अभी हो गया ये 40। तो आप अपने नेट प्रॉफिट से 40 को तो कर देना जीरो, जो केला लगा रहा है डबल ड्रिप पे बेड बना करके। ये अटल सत्य है, इसको हम जोड़ते नहीं हैं। इसको हम जोड़ने लग जाएंगे तो एक्चुअल में केले में पैसा कितना कमाया वो निकल के आएगा। इसको जोड़ना पड़ेगा ना, किया तो केले के लिए। और दूसरी फसल लगाने के पहले जमीन की तैयारी अगर केले की बड़ी गठान नहीं होती तो हमें 2 बार रोटावेटर नहीं करना पड़ता। नॉर्मल क्रॉप होती तो कल्टीवेटर और सिंगल रोटावेटर से काम होता। तो ये चीज़ें हम जोड़ते नहीं हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो जो 7 फीट का ग्राफ है वो ग्राफ केले के लिए नहीं है, वो ग्राफ केले से जुड़े हुए लोगों के लिए, ड्रिप बेचने वाले के लिए, पौधे बेचने वाले के लिए, फर्टिलाइजर बेचने वाले के लिए और पेस्टिसाइड बेचने वाले के लिए और केला खरीदने वाले के लिए। कि दूर रहेगा तो घड़ निकाल करके लड़का अच्छे से बाहर ले जाएगा। ये केले के लिए ग्राफ नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा केले के लिए। क्योंकि जब आप लाइन से लाइन दूर करते हो, पौधे से पौधा पास करते हो, तो जिस तरफ चौड़ा है उस तरफ झुकता है पौधा। सूर्य की रोशनी लेने के लिए दक्षिण दिशा में पौधा झुकता है, हमें उसको सराउंड ग्राफ देना पड़ेगा। तो ग्राफ क्या, उल्टा थंब रूल। केले को चाहिए क्या, उसके लिए थंब रूल। लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर और जिगजैग, तो सराउंड दिखेगा। या फिक्स कर लो दोनों तरफ बराबर, न चौड़ा न सकरा, दोनों बराबर। जैसे 6x6, 6.5, 6.5, 7, 7। बट उसमें भी प्रक्रिया क्या आएगी, दोनों तरफ बराबर करने पर जिग-जैग पद्धति। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 या उससे आगे, मिनिमम 7, इसके अंदर नहीं। तो ऐसा जिगजैग आएगा, इसमें ऐसा जिगजैग आएगा। तो सेंटर पौधा जो रहेगा उससे सारे पौधे दूर रहेंगे। तो जब वो खिलेगा तो उसका पत्ता पूरा फैलता है। अभी हम 6x6 भी कर सकते हैं, कुछ मैंने प्लांट यहाँ देखे, लेकिन 5 से ज़्यादा जाएंगे तो डबल ड्रिप अनिवार्य हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो डबल ड्रिप जैसे अनिवार्य होता है, आप तीसरी फसल पे जाने का प्लान नहीं कर पाओगे। फर्स्ट सेकंड तो लोगे, क्योंकि 365 दिन पानी की बूंद बूंद गिरना खेत के अंदर, मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पर है। अब वो मित्र बैक्टीरिया है या शत्रु बैक्टीरिया है ये आपको मुझे पता नहीं है। कीचड़ है, नमी है, पानी रुक रहा है, तो सड़न प्रक्रिया होगी। रूट जो फर्स्ट क्रॉप की अंदर ही रह गई है, वहीं पानी हमारा चल रहा है, तो सड़न प्रक्रिया होगी। हम फसल चक्र क्यों करते हैं कि एक बार एरिएशन हो जाए, जो भी है वो एक बार कट जाए, हिल जाए, उनका जो साइकिल है वो टूट जाए। जब हम डबल ड्रिप करते हैं और 2 साल तक या 2 फसल लेते हैं, फर्स्ट और F1, तो लगभग आपको 1.5 से 2.25 साल लगते हैं ड्रिप चलने में। तो अगली तीसरी आएगी नहीं, क्योंकि वो जमीन नमी वाली है, फंगस वाली है। पिछले साल की फसल की रूट जो उनको खाने वाली बैक्टीरिया बहुत सारी है। आपकी ज़मीन में एरिएशन नहीं हुआ है, जहाँ सेकेंड साल की रूट डेवलप हो रही है। इसलिए डबल ड्रिप वाली प्रक्रिया 100% सही नहीं है, कुछ समय के लिए अच्छी है। हम अगर ये चाहें कि केला एक बार लगा करके अनेक साल तक वो चले तो हम चलाते रहें, उसके लिए सिंगल ड्रिप लेना पड़ेगा और एक साइड लेना पड़ेगी। फसल कोई सी भी हो, एरिएशन चाहिए तो एक ही बार लगाकर अनेक साल तक ली जा सकती है। अभी एक आप लोगों से प्रश्न है मेरा, यहाँ सबसे ज़्यादा केला खरीदी क्षेत्र में आई थिंक देसाई ग्रुप करते थे, अभी भी कर रहे हैं।
बंद करिए। तो कहीं और जा करके ले रहे होंगे, यहाँ नहीं तो उन्होंने अपने खुद के खेत बना लिए होंगे और उन्हीं के माल खरीदने वाले आपको बोलते होंगे कि ये लाम है, ये नहीं चलेगा। ऐसी बातचीत होती है। तीसरा तो चलेगा ही नहीं, है ना। फर्स्ट अच्छे से जाएगा, लाम चलेगा नहीं। ऐसा ही ग्रुप का ही एक पार्ट है, या डोल बनाना या चकिता बनाना, जो ज़्यादा केला खरीदते हैं उन्हीं का पार्ट मैं बता रहा हूँ। सिक्के का एक पहलू, उनको लाम आपसे नहीं चाहिए, बट उनके खेत में 10वीं कटिंग का भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये आप लोगों को पता है। मैं जानकारी देता हूँ आपको। मैंने प्लाट विजिट किया है 2011 में उनका, डबोई के पास चनवाड़ा, 110 एकड़, शायद ऊपर नीचे होगा। जब मैं 2011 और 12 की शुरुआत में देसाई ग्रुप का प्लाट विजिट करने गया, तो पहला जो फल था उसकी कटिंग चल रही थी, माल कट रहा था। दूसरा पौधा मेरे से बड़ी हाइट में खड़ा था, उसी का बच्चा, और तीसरा रख रखा था। ये बात है 2012 की। वो फोटो मेरे फेसबुक आईडी पर जाओगे तो आज मिलेगा आपको। पहला कट रहा है, दूसरे की हाइट है, तीसरा छोड़ रखा है। जिस दिन पहला कट रहा है उस दिन तीसरा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जिस दिन पहला कट रहा है उस दिन तीसरा है, 1 फीट का है। कॉन्सेप्ट समझना। अभी 2012 में उसकी ये कंडीशन थी, 2019 तक वो प्लॉट चला, वही प्लॉट, कोई फसल चक्र नहीं, साल में 2 बार कटिंग, साल में 2 बार कटिंग। और 2011 में लगाया था, 2019 में वो प्लॉट निकाला, और आप ही के क्षेत्र के लक्ष्मण भाई आहिर ने उस प्लॉट को टेक ओवर किया। अभी मेरे साथ मिल करके वो नया प्लॉट वहाँ पर प्लांटेशन करने वाले हैं। कुछ कर दिया है, कुछ कर रहे हैं। 11 से लेकर 19 तक वही प्लॉट एक्सपोर्ट हुआ। आपके खेत का दूसरा नहीं लेंगे। वहाँ 90 साल का भी एक्सपोर्ट हुआ है, और 90 साल में लगभग 15 से 17वीं कटिंग थी वो, क्योंकि साल में 2 कटिंग हमारे खेत में आती, साल में 2 कटिंग। तो हमें इस चीज़ पर जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में केले को क्या चाहिए। वही व्यापारी आपके खेत से सेकंड नहीं लेगा, उनके खेत से 10वीं भी एक्सपोर्ट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंगल ड्रिप डाली है, आपके यहाँ डबल ड्रिप है। क्योंकि उन्होंने एक तरफ क्रैकिंग दे रखी है, आपके यहाँ दोनों तरफ नमी है। क्योंकि उनके यहाँ कचरे की आच्छादन है, जो पत्ते निकलते हैं उसका बायोमास आच्छादन है, जो हमारे यहाँ नहीं। हम कचरा उठा करके बाहर नाली में फेंकते हैं। हमारे यहाँ पूरा खेत साफ सुथरा दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, अभी नहलाया हो उसको शैम्पू से ऐसा सही है ना। ये हमें एग्रोनॉमिस्ट सिखाते हैं और वही हम करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ दूसरे की कटिंग बिकती नहीं है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। मैं मतलब आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कहाँ पर, जहाँ जाना चाहिए हमारे मनस्थिति को। जब लाइन से लाइन पास में रखते हैं और पौधे से पौधे को दूर रखते हैं और सिंगल ड्रिप डालते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अभी कॉन्सेप्ट समझने का है। ये पौधे खड़े हैं, एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में। अब नमी होगी तो यहाँ पर नमी होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसके बाहर नमी थोड़ी सी दूर होगी, फिर नहीं होगी। जहाँ पौधा है, जहाँ ड्रिप है, ड्रिप जब बूंद बूंद गिराती है तो कैसा गीला करती है? ऐसा गीला करती है। ऐसा गीला नहीं करती, फ्लैट गीला नहीं करती ड्रिप। हम तो फ्लड का पानी देते हैं तो फ्लैट गीला होता है। ड्रिप का पानी जाता है तो ऐसा नीचे तिकोना जाता है। ठीक है ना। अब ये पौधा है, पौधे के पास ड्रिप है, यहाँ बूंद बूंद जो गिर रही है तो यहाँ से इस तरफ जाएगी। मतलब ये जो पौधा है इसकी कर्व गीली हो रही है, इस तरफ की रूट थोड़ी 1 फीट तक गीली हो रही है, बाकी इधर गीला हो रहा है क्योंकि इधर फ्लैट है, और ये ड्रिप भी इधर है, ये ड्रिप भी इधर है, तो ये फ्लैट है। और बाहर ड्रिप नहीं है तो वो 1 फीट तक गीला है, उसके बाद ड्राई है और उसके बाद क्रैक है। अब इस कॉन्सेप्ट में ये जो हिस्सा है, यहाँ से एरिएशन होगा साल भर, एयर सर्कुलेट होगा, और ये एरिएशन होगा तो ये जो फील्ड की बूंद 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 जो पानी गिर रहा है,
ये सडन में परिवर्तित नहीं होगा और ये एरिएशन के कारण नीचे उतरेगा, वहां रुकेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है पता है? किसी भी फसल में ताजा पानी, जिसमें केले में तो 100% ताजा पानी, रोज का पानी, हम किसानों ने उसको बना दिया ज़्यादा पानी। तो ताजे पानी में और ज़्यादा पानी में बहुत मतलब फर्क है। ज़्यादा पानी मतलब कीचड़, भरण, सड़न। जब यहाँ से एरिएशन होगा और यहाँ बूंद बूंद गिरेगा तो ये जो हवा है उस पानी को वाप में बाहर खींचेगी और नीचे उतारेगी। मतलब कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो बाहर निकलने की जगह होगी तो अंदर जाएगी ना। तो ये एरिएशन की जगह हमने दे दी थी, पानी अंदर जाता है, वहाँ रुकता नहीं सरफेस पे। रुकता नहीं तो वो ताजे पानी में कन्वर्ट होता है। हमने आज ड्रिप चलाई तो आज का पानी वहाँ है, कल का पानी नीचे गया, परसों का पानी और नीचे गया, तरसों का पानी और नीचे गया। तो ये ताज़ा पानी जब होता है तो प्लांट न्यूट्रिशन उसके हिसाब से उठाता है। अब आपका आएगा कीपिंग क्वालिटी की बात कि लंबी चाल का है कि नहीं। जब ताज़ा पानी रहेगा तो पौधा अपने मन मुताबिक न्यूट्रिशन अपटेक करेगा, उसको जो चाहिए वो। ज़्यादा पानी होगा तो उसके पास विकल्प नहीं है। वो जो जड़ों के पास सड़न है, उसको जो दिख रहा है, भूख लग रही है तो वो खा रहा है, चॉइस नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पत्तों के कॉर्नर जलना, फल को टिपोरी मारने पर फट जाना, पत्ते पर कहीं तो भी धब्बा आ जाना, फल निकलते समय हरे पत्ते ड्रॉप हो जाना स्पीड से, ये ज़्यादा पानी के लक्षण है। ये उससे रिलेटेड है, को रिलेटेड है। कम पानी से भी पत्ते का भी जाएंगे। हाँ, कम पानी से भी जाएंगे। केले में दोनों प्रक्रिया में यही होता है कि कम पानी हुआ तो भी गड़बड़ है, ज़्यादा पानी हुआ तो भी गड़बड़ है। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं और ग्राफ लेते हैं 5/8, 5/9, 5/7 के ऊपर, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, 8 या 9, तो 7 में जिस दिन आपके पौधे में फल आता है उस दिन जब 5/7 का ग्राफ होगा तो 15 पत्ते मिलते हैं। 5/8 का ग्राफ होगा तो फल आते समय 18 से 19 पत्ते रहते हैं। और 5/9 का ग्राफ होगा, 1 एकड़ में 1000 पौधे, 968 पौधे, तो फल आते समय नीचे का जो हरा पत्ता तना फैलने से जो फट जाता है, तना मोटा होता है ना तो नीचे का पत्ता फटता है, सबसे नीचे का हरा पत्ता जब 5/9 का ग्राफ होगा और फल आएगा उस दिन ये भी हरा पत्ता दिखेगा घुटने तक का। 22 से 25 पत्ते मिलेंगे आपको। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, फल आएगा उस दिन 22 पत्ते। और फल आते समय कोई भी हरा पत्ता ड्रॉप नहीं होगा, मतलब वो आपका केला सही चलता है। उसका आप रटून का भी आउटपुट लोगे, तड़ी का भी आउटपुट लोगे, चौथे का भी आउटपुट लोगे। शाहदा में 5/9 पे एक प्लॉट लगा है, 23 महीने में 3 कटिंग हो गई। कितनी? 23 महीने में 3 कटिंग। ये सोहन भाई हैं, इन्होंने 5 कटिंग ली है। पहली कटिंग 11 महीने में, बाद की हर कटिंग 7 महीने में। तो उसका जो लाम रखने का टाइम भी कौन सा है? जैसे दूसरा लगा था तो कौन सी शुगर कैसी आती है? अभी मतलब प्रश्न निकलेंगे क्योंकि अभी वो मैंने 6 महीने की कटिंग बता दी, अभी क्वेश्चन निकलेंगे। आपको वही करना चाहिए, वो ना कौन से स्टेज पे उन्होंने छोड़ा था लास्ट सेकंड या थर्ड। बलराम भाई, ये मेन किस्म मैंने चेक पे किया, लेकिन ये सब किसान नहीं दे रहे, इसके लिए वाकई उन लोगों की डिमांड भी होगा ये कैसे। ये सराउंडिंग हम ग्राफ रखेंगे 5/8 या 5/9, तो ये जो हो जाएगा आपका 10 फीट पे प्लान हो जाएगा। तो 5 फीट पे लाइन आएगी तो 10 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो 10 फीट जो डिस्टेंस रहेगा तो समर में गर्मी के टाइम पे वो छोड़ को गर्मी लगेगी और भागने टूटने का हाँ, प्रॉब्लम वो जब होगा जब हम अधूरा काम करेंगे। इसका एक पूरा प्रक्रिया है केले की खेती करने का। लाम रखने का टाइमिंग है। पौधा एक तो चाहिए, या तो गठान का खुद तैयार करो, मैं परसों सेशन में बताने वाला हूँ पौधा कैसे तैयार होगा घर पे। या तो खुद तैयार करो जिसकी साइकिल कम हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र इफेक्टेड हो गया है। हमारा क्षेत्र हो गया इफेक्टेड, तो
वायरल फंगल यहाँ पर जितनी चीज़ें आएगी ना, वो आएगी केला जो भी हम टिश्यू कल्चर का ले रहे हैं उसकी मूली सक्रिय होना। अभी आप कोई सा भी प्लांट देखोगे, हम भी देखते हुए भी आए गाड़ी से, तो क्या दिखा हमको, एक ही कंपनी का पौधा एक लाइन में, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, कहीं छोटा है फिर बड़ा है, छोटा है छोटा है। अभी 2 महीने के, 2.5 महीने के, 1.5 महीने के जो भी प्लॉट हैं कैसे दिख रहे हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। तो किसी कंपनी का हो, वो किसी टिश्यू कल्चर के हाथ में नहीं, ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सब 8 साइकिल से ज़्यादा का पौधा बनाएंगे। जैसे साइकिल कम करेंगे वैसे पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता और चलने की क्षमता में चेंज आएगा। दूसरा, जो पौधा आता है उसके नीचे की गुठली वो हम देख तो सकते नहीं, तो कॉपी में हो इसके लिए वो दिखेगी भी नहीं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो जिसकी गुठली मोटी है वो चल पड़ता है, जिसकी गुठली छोटी है वो धीमे चलता है। तो जब हमारा सराउंड ग्राफ नहीं होता है तो एक बार तो ये ऐसा चला तो फिर ऐसे ही चलेगा। और जैसे 4 महीने का हुआ, इसने अपनी कैनोपी बना ली और इसकी कैनोपी रह गई छोटी, मतलब जो छोटा रह गया वो छोटा रह गया और जो बड़ा आ गया उसने अपनी कैनोपी बना ली। अब प्रकृति का नियम है कि जब पौधा धूप खाने के लिए अपने पत्ते फैलाता है और पीछे जो रह जाता है उसको धूप नहीं मिलती, तो वो खुद से एनर्जी लगा करके पतला पतला बढ़ता है। ये चला मोटा मोटा, ये चल गया, इसकी गुठली मोटी थी, ये मोटा चल गया, इसने 4 महीने में पत्ते फैला दिए, ये छोटा रह गया। जब चौथे महीने कैनोपी भरने लगेगी तो ये स्पीड से भगेगा, इसकी चाल वही है, इस पर धूप ज़्यादा लग रही है, धीमा हो गया, लेकिन जो छाँव में रह गया है वो पतला पतला बढ़ेगा। अब आप जब फ्लावरिंग आएगी 7वें महीने जब जाओगे तो आप अपने खेत में जाकर के नापोगे ना तने की मोटाई को। जब सराउंड ग्राफ नहीं होगा तो तने की मोटाई नापोगे तो कोई पौधा मिलेगा 35 इंच का, कोई मिलेगा 30 इंच का, कोई मिलेगा 28 इंच का, हाइट सबकी बराबर रहेगी। जब ये फल देंगे तो किसी का डंडा मोटा रहेगा, किसी का डंडा पतला रहेगा, क्योंकि जो बाद में कंपटीशन करने के लिए बढ़ा वो पतला पतला बढ़ गया, अब उसका डंडा भी पतला ही आएगा। ये बारीक ऑब्जर्वेशन है जो हम किसानों ने करना चाहिए। अभी जब आप फील्ड को, ये सही समय है आपका देखने का, अभी आप खेतों में देखोगे तो आपको ऐसे पौधे दिखेंगे, और जब ये 4 महीना बीतेगा ना ये पौधे गड़बड़ कर जाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हर टिश्यू कल्चर ऐसा ही करेगी, उसका कोई इलाज भी नहीं है, वो उनके हाथ में भी नहीं है। बट हमारे हाथ में ये है कि हम अगर सही ग्राफ लेंगे, सराउंड ग्राफ लेंगे, तो ये जो छोटा पौधा चल रहा है ये भी मोटा ही लेके चलेगा। जब ग्राफ सही होगा ना तो पौधा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। नीचे का तना समझ में आ रहा है, ऐसा चलेगा। ऐसा पौधा जो चल रहा है वो रुक करके अपने पूरे पत्तों के चरम पर चल रहा है, और जो पौधा ऐसा सीधा चल रहा है वो कहीं तो भगा है, या तो हमने उसको फर्टिगेशन देकर भगाया है या वो खुद भगा है। स्प्रे करिए ना, वो हमें नहीं पता वो कैसा, वो आपको देखने में आएगा कि वो ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। सराउंड ग्राफ चाहिए, प्रक्रिया वहाँ से चालू होती। फिर इसका एक सूत्र है कि तने की मोटाई 25 इंच के प्लस हो गई, 25 पत्ते आ गए और 5 महीने से ऊपर का पौधा हो गया तो आप बच्चा रख सकते हो। कंडीशन अप्लाई कि आपका पौधा कम साइकिल का है क्या। एक और गड़बड़ है यहाँ पर, मैंने अभी कुछ प्लाटों में देखा है जो 6x6 पर प्लांट लगे हैं, जैसे आपने भी वो रखा है ना रटून, तो 7-6 का है, ग्राफ अच्छा बड़ा है तो पील तो रख लिया है, लेकिन अब वो जो पील के बच्चे आएंगे वो मोटे पतले डंडे के आएंगे, क्योंकि वो टिश्यू कल्चर कौन सी है, उसमें कितनी साइकिल का पौधा दिया है वो पता नहीं है। हमने अगर फल आने के पहले बच्चा रख लिया ज़्यादा साइकिल वाले पौधे का, तो वो रटून में मोटा पतला डंडा आएगा, और रटून का माल काटने वाला जो आएगा वो बोलेगा हल्का भारी है, वो व्यापारी की भाषा है, हल्का भारी मिक्स मिलेगा। तो जब उसने 1-2 गाड़ी मिक्स में बनाई और आपको पड़ोसी से रेट कम मिला तो आप तीसरे का सोचोगे नहीं,
वहीं से मोरल डाउन हो जाएगा, वहीं से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि मेरे खेत में दूसरा अच्छा बना नहीं है, तीसरा लूंगा नहीं। जब हम कम साइकिल का पौधा लगाएं या गठान लगाएं छोटी वाली, तो उसमें डंडा मोटा पतला नहीं आएगा, एक जैसा डंडा आएगा। गठान टिश्यू से अच्छी है बट उसमें वेरिएशन आएगा, आगे पीछे आएगी, इसलिए हम टिश्यू पे आ गए हैं। केवल इतना ही रिलेशन है, गठान टिश्यू से अच्छी है यूनिफॉर्म। अगर हम ग्रेडिंग करके उसको प्लांटेशन करें। हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, हम रेडीमेड पौधा खरीद रहे हैं, केवल इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। पहले गठन का ही चलते थे, उन लोगों के टाइम पे गठन ही चलता था है ना? और उसका रूट भी स्ट्रॉन्ग रहता था। હવે પૂછ મીધે જમીન કેટલા ટાઈમ તપવા દેવી જોઈએ? हाँ, ये मुद्दा है। हाँ 70-30 खेती में आपका एक तरफ का क्रेक आएगा तो जमीन तप रही है। तभी हम कितने ही साल केले में केला ले सकते हैं, वरना आपको 2 साल बाद जमीन को धूप खिलाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। अपने खेत से और मेरी बातों से रिलेशन बन रहा है। बराबर। वो एक पर्सनल दूध दिखाता है, वो जो पारा बनाता है, आप बोलते हैं नरी ऊपर रखते हैं तो नीचे चली जाएगी, तो फैट में रोके सही रहेगा कि वो पारा पे नाली बनाने बराबर में ही रोकना है, बट एरिएशन के लिए हमारी ड्रिप जहाँ है उसके अपोजिट नाली चाहिए। तो अपोजिट रखेंगे, लेकिन अपोजिट नाली फ्लैट फ्लैट में। अपोजिट में नाली चाहिए, मतलब वो फ्लैट ऑटोमेटिक बेड दिखता है। ऊपर आपका हर 5 फीट पे नाली की बजाय आपका 10 फीट पे नाली आएगा ना। આપણે જે નીચે કરીએ ને ત્યાં લાંબા 14 ફૂટે કરવા અને ઉપર બે એક જ એકમાં બે લાઈન આવી हमारा જોઈએ. जो वो है ना सिंगल चौड़े हमारे होने पीछे सिंपल ये बोला बोला कि जब भी हमने हमारा देखा है चौड़े ऐसा भी होने बनता है ના, 10 ફૂટ. नहीं, 10 फीट। Sorry, ભૂલી ગયો. 10 पंखा ફૂટ. भी बनाएगा ना तो एक को बंद करना पड़ेगा, पाँच- पाँच फुट। माइनस बढ़ जाएगा। नहीं बराबर છે आपने पूरी ट्रेनिंग पाડવાની તેને પહેલા નિશાની કરતા मुकेश 100 रुपये પછીનો જે મેળ બને એ આપણે જે રોપવાનું